हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे कि कैसे इसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि क्वेश्चन से ही शुरू होते हैं, क्या, जिसमें क्वेश्चन पहले ही आ जाता है, क्या वह यहाँ रहती है। इसमें जो इस वाक्य में जो शब्द है क्या, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, वो सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जा रहे हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें हम डू या डज पहले लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर, और इसमें हम जैसे कि यहाँ पर जो हमारा है सब, जैसे कि क्या वह यहाँ रहती है, तो रहती है से तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। और क्या जो है शब्द, जो क्या क्वेश्चन मार्क है, इससे पता चलता है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। डू हमारा प्लूरल के लिए आता है और डज हमारा सिंगुलर के लिए आता है। तो हम यहाँ पर क्या के लिए लिखेंगे डज, क्योंकि ये वहाँ जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम डज लिखेंगे। डज वह है यहाँ पर शी, डज शी। अब हमारा लास्ट में रहती, तो रहने के लिए हम यूज़ करते हैं लीव, यहाँ का होता है हियर। डज शी लीव हियर, डज शी लिव हियर। ये हमारा हो गया पहले तरह का सेंटेंस, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले जो शब्द है वो पहले आ जा रहे हैं वाक्य के। डज शी लिव हियर। उसके बाद है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है कहाँ, वो हमारा बीच में आता है। पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं कि कहाँ। ये जो कहाँ है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। फर्स्ट WH जो होता है, ये WH फैमिली होती है, जिसमें हम कब, कहाँ, कैसे, WH इसमें फैमिली, उसको WH फैमिली बोलते हैं, जो कि WH से शुरू होती है। ये पहले आ जाएगा इसमें, इस स्ट्रक्चर में। फिर हम डू या डज लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो डू या डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें बीच में क्वेश्चन आ रहा था W, तो कहाँ, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वेयर। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, वेयर। फिर हम डू या डज, तो तुम है यू, तो यू के लिए हमारा लगेगा डू, वेयर डू। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो हम लगाएंगे यू, वेयर डू यू। और रहते हैं, मतलब कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रहना, तो रहने को वेयर डू यू लीव। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम वेयर डू यू लीव, यहाँ पर प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे दो तरह के सेंटेंस हो गए। एक जो डज से शुरू होता है, डू या डज से, और दूसरा हमारा WH फैमिली से शुरू होगा, जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चन वाले जो शब्द है वो बीच में आएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे तुम्हें जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या से क्वेश्चन मार्क है, जो शब्द है वो सेंटेंस के पहले आ जा रहा है। उसके बाद ये हमारा जानते हैं से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस हमने पहले ही बता रखा है कि जिसमें ता ते ती आएगा वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो क्या वे हमारा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश होती है दे, तो दे हमारा प्लूरल है। तो दे अगर प्लूरल है, तो हम प्लूरल में हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे डू, दे। अब
तुम्हें जानते हैं, जानने की हमारी इंग्लिश होती है नो। डू दे नो, नो हमारा है वर्ब, हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद है वर्ब। अब हमारा इसके बाद आ जा रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा है तुम्हें। पहला जो जब पहला जो नाउन आता है उसको हम सब्जेक्ट में काउंट करते हैं, और जिससे वो बात कर रहा है वो तुम्हें क्या क्या वे तुम्हें जानते हैं, तो तुम्हें हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम डू दे नो यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम यहाँ पर। उसी तरह से फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम रोज नहाते हो। यहाँ पर भी ते आ गया है, जिससे कि पता चल रहा है कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है। अब यहाँ पर क्या शब्द पहले आया है, तुम आया है, तो तुम का इंग्लिश होते यू, यानी कि यू के लिए भी हम प्लूरल, यू को प्लूरल में काउंट करते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे डू। डू तुम, तुम्हारी इंग्लिश यू, डू यू। अब रोज नहाते हो, तो रोज नहाने का हम बोलेंगे, नहाने का पहले हम, ये हमारा वर्ब है नहाना, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे बैथ। डू यू बैथ डेली, रोज है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डू यू बैथ डेली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या बच्चे दूध पीते हैं। तो यहाँ पर भी तो से हमारे समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस है, क्या बच्चे। तो हमारा प्रश्न जो है वाले शब्द जो है फर्स्ट आ रहे हैं, बच्चे है, तो बच्चे चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन जो है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ डू आता है, डू। अब चिल्ड्रेन बच्चे के लिए हम लगाएंगे चिल्ड्रेन। फ्रेंड्स चिल्ड्रन जो है हमारा प्लूरल है, डू चिल्ड्रेन। अब पीते हैं, पीते हैं की इंग्लिश होगी ड्रिंक। डू चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, मिल्क हमारा है ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर है हमारा कहाँ, जो हमारा क्वेश्चन वाले जो वर्ड है वो बीच में आ जा रहे हैं। इसका मतलब है हम जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने वह कहा था दोस्तों, दूसरा इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यू वाले वर्ड फैमिली का। यहाँ पर तो क्योंकि कहाँ है क्वेश्चन, तो इसकी इंग्लिश हम होगी वेयर, जो डब्ल्यू एच फैमिली से आते हैं क्वेश्चन मार्क में। और फिर उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, वेयर। अब हमारा इसके बाद हमारा अगर डू या डज लगेगा, तो तुम हमारा प्लूरल है, तो हम यहाँ लिखेंगे डू, वेयर डू। फिर हमारा सब्जेक्ट है, हमारा डू या डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा है यू, वेयर डू यू। फिर उसके बाद आता है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा रहना, तो कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आ रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेकंड स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच फैमिली वाला, क्योंकि ये बीच में आ रहा है वाक्य, सॉरी शब्द, ये वाक्य वाले शब्द बीच में आ रहे हैं। तो हम तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पर क्या के लिए पूछा है व्हाट, मतलब कि यहाँ पर क्या का मतलब हो रहा है व्हाट, तुम है, तुम फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हम डू लगाएंगे, व्हाट डू। अब तुम की इंग्लिश, क्योंकि तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो यू, व्हाट डू यू। अब चाहना, चाहने की इंग्लिश होती है वांट, व्हाट डू यू वांट, प्रश्नवाचक चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है कक्षा कब शुरू होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स दोस्तों कब जो है ये क्वेश्चन है, WH फैमिली वाले जो स्ट्रक्चर है वो लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वाले जो शब्द है वो बीच में आ रहे हैं। कब, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन अब यहाँ पर है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है व्हेन। हमारा सब्जेक्ट है व्हेन के बाद हम डू या डज लगाएंगे। तो कक्षा जो है सिंगुलर है तो हम यहाँ पर लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट क्लास, सब्जेक्ट है हमारा क्लास। फिर उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब है क्या, होती है, शुरू होती है। तो शुरू की इंग्लिश होती है व्हेन डज, तो यहाँ पर हम द लगा देंगे, व्हेन डज द क्लास। अब शुरू होती की शुरू जो वर्ब है हमारा, इसकी इंग्लिश है स्टार्ट। व्हेन डज द क्लास स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह दरवाज़ा कैसे खुलता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन वाले जो हमारे शब्द है कैसे, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ यह दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डज। वेयर डज। अब यहाँ की इंग्लिश होती है दिस। वेयर हाउ डज दिस डोर। दिस डोर ये हमारा है सब्जेक्ट और खुलने की इंग्लिश होती है ओपन। हाउ डज दिस डोर ओपन। तो ये हमारी इस तरह से हमने इस हिंदी का इस तरह से हमने इंग्लिश में अनुवाद किया है। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है वह हमेशा क्यों रोती है। तो यहाँ पर ये भी हमेशा क्यों रोती है वह, तो वह है सिंगुलर, शी के लिए बोला गया है। क्यों जो शब्द है ये हमारे बीच में आ रहा है तो इसलिए हम WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो वह हमेशा क्यों रोती है, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई। उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो डज। फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा शी, उसके बाद वर्ब यानी कि रोती है। यहाँ पर वाई डज शी हमारा जो वर्ब है रोती है तो इसका वर्ब इसकी इंग्लिश तो क्राई। इससे पहले हम हमेशा लगाएंगे वाई डज शी ऑलवेज, हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज। वाई डज शी ऑलवेज क्राई। नेक्स्ट लास्ट हमारा सेंटेंस है रोहन नदी कैसे पार करता है। तो रोहन सिंगुलर नाउन है और कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। कैसे को हम हाउ। अब डू या डज लगाएंगे क्योंकि रोहन सिंगुलर है इसलिए डज। रोहन, हाउ डज रोहन। अब पार करता है, पार करता है जो वर्ब है इसकी इंग्लिश होती है क्रॉस। हाउ डज रोहन क्रॉस द, हमारा ऑब्जेक्ट है रिवर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने दो तरह के जो सेंटेंस थे उसको ट्रांसलेट करने का तरीका जो है हिंदी से इंग्लिश में सीखा। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।